हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ममता मिश्रा क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म। ठीक है, इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म होती है। और पॉलिनोमियल हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हमारी डेली लाइफ में कई जगह यूज़ होता है। जैसे फिज़िक्स में आप समझ सकते हैं कि फ़िज़िक्स में जैसे आपको कोई डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो? डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। तो ये जो फॉर्मूला है ये किस फॉर्म में है? ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही है। इसी तरह से आपने देखा होगा इंजीनियर्स हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। ये जो बड़े झूले होते हैं जिनमें आप है ना, कई बार आपने शेयर करी है, झूले झूले हैं। तो ये सब क्या होते हैं? अलग अलग कर्व की फॉर्म में होते हैं। कोई भी बिल्डिंग है वो भी कर्व की फॉर्म में होती है। तो वो सब क्या होते हैं? पॉलिनोमियल के थ्रू ही बनते हैं। जैसे मानो अगर एक सर्कल की बात करूँ मैं, ये एक सर्कल है। ठीक है, एक छोटा सर्कल बनाया मैंने और एक ऐसे मैंने करके बड़ा सर्कल बना दिया। ठीक है, तो अगर मैं अलग अलग बनाऊंगी तो इसमें पॉलिनोमियल कैसे यूज़ होता है? जैसे मुझे पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए यहाँ पे रेडियस होती है। तो देखो जैसे रेडियस बदल लेंगे, जैसे एक्स और वाई इनकी वैल्यू रखेंगे, ऐसे हमको अलग अलग टाइप के सर्कल मिल जाएंगे। तो ये किस फॉर्म में है? ये भी हमारी पॉलिनोमियल की फॉर्म में। ऐसे कर्व होते हैं, ये पैराबोला होता है, ये होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इस टाइप से आप कई सारे देख सकते हैं कि अलग अलग कर्व बनाने में भी पॉलिनोमियल यूज़ हो रहा है हमारे बहुत सारी जगह। जैसे मेडिकल में है, आप अगर कोई भी मेडिसिन देखते हो, मेडिसिन बनती है तो किसी ना किसी रेशो में बनती है। तो सब जगह हमारे पॉलिनोमियल का यूज़ होता है। तो अब आपकी क्लास के अंदर है कि पॉलिनोमियल, तो आपको समझ में तो आ ही गया कि भाई कैसे यूज़ होता है। जितने भी फॉर्मूले बनते हैं हमारे वो सब पॉलिनोमियल की फॉर्म में बनते हैं, कई सारे। अब है आपको देखना है कि पॉलिनोमियल तो ये एक चेन होती है टर्म की, तो हमें पता होना चाहिए कि टर्म क्या होती है। तो देखो जैसे मैंने लिखा है 7y, है ना, तो यहाँ पर आपको एक 7 दिख रहा है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, और y, ये जो आपका y है ये क्या है? हमारा वेरिएबल है। यानी y की वैल्यू को जैसे जैसे आप अलग अलग रखोगे इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे 7y मैंने लिखा तो 7 तो कांस्टेंट है, ये वही रहेगा। लेकिन y की वैल्यू को अगर 1 रखोगे तो 7 मिलेगा, y की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 14 मिलेगा। इस तरह से इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये हमारी होती है कि भाई एक वेरिएबल है और ये y यानी वेरिएबल, और 7 इसको हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट, नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टर्म कितने टाइप के होते हैं। टर्म तो समझ में आ गया आपको, जैसे एक कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट हमारी टर्म होगी। अब टर्म कितने टाइप की होंगी हम उसे फाइंड करते हैं। देखिए अब टर्म कितने टाइप की होती है? हमारी 4 टाइप की होती है। एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें हमें एक ही टर्म मिले। जैसे 2x लिखा मैंने, तो यहाँ पे क्या है? मेरे पास एक ही टर्म है ना। इसी तरह बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होती है? 2 टर्म होती है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3, तो 1 और 2 कितनी हो गई टर्म? इसमें 2 टर्म हो गई, ये 2 टर्म। इसी तरह ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, देखो तो 1 2 3 कितनी टर्म हो गई हमारे पास? 3 टर्म हो गई। इसी तरीके से जब 3 तक होती है तो हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जब 3 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि मोर देन 3, यानी 3 से ज़्यादा जब भी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। जैसे कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैंने लिखा 6x4 प्लस 5x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो ये कितने हो गई? 1 2 3 4 5 हो गई ना। तो कितनी है? 3 से ज़्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। देखिए नेक्स्ट है हमारा डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल में। यानी कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी ना वेरिएबल की, वही हमारी क्या होगी? डिग्री। जैसे पॉलिनोमियल में अब देखो x वेरिएबल है, अब इसमें जो पावर है ये 3 है और ये 2 है, तो हाईएस्ट क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। उसी तरह से एक और लेते हैं, जैसे 9x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब आप देखोगे तो देखो पहले तो 2 आई फिर 3 आई, तो हाईएस्ट पावर कितनी है अपनी इसमें डिग्री की?
3 है ना, तो ये कितने की डिग्री हमारी 3 हो गई। इस तरह से आप मुझे बताएंगे कि मैंने लिखा 9x5 + 6x8 + 2x4 + 1। अब आपको इसकी डिग्री मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में। ममता मिश्रा क्लासेस पे जाइए और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल के टाइप। तो हमारे कितने हैं, 5 टाइप हैं। पहला है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी आपने कुछ भी ले लिया, जैसे मैंने लिया f(x) = 7, तो यहाँ पर आपको पता है कि डिग्री इसकी कितनी होनी चाहिए, इसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। अब जैसे 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7x⁻0 लिख सकते हैं ना, और हमें पता है कि x⁻0 क्या होता है, 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7। यानी आपको क्या पता पड़ा, आपको पता पड़ा कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री जीरोज़, ठीक है ना, यानी जिसमें अगर पॉलिनोमियल की डिग्री, वेरिएबल की डिग्री अगर 0 है तो वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद आएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यानी इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा, कुछ भी मैं लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा 4x + 1, तो यहाँ पर देखो x है ना, x की डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी अगर जनरल फॉर्म हम लिखें तो वो हम क्या लिख सकते हैं, ax + b। ये हमारी जनरल फॉर्म है। यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि भाई ये 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसकी डिग्री कितनी हो, हमारी 2 हो, तो हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, हमने लिखा 5x² + 3x + 1, तो यहाँ पर अब कितनी पावर है, 2 है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगी, ax² + bx + c, और वही कंडीशन कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आपको पता ही है क्यों है, अगर मानो अगर आप ये अप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो x² तो रहेगा ही नहीं, तो क्या बचेगा डायरेक्ट, जब x² नहीं रहेगा तो bx + c, और bx + c तो क्या हो जाएगा, फिर लीनियर बन जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये कंडीशन ज़रूरी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह आएगा अब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो इसके लिए भी एग्जांपल हम लेते हैं। हमने क्या लिखा, 4x³ + 8x² - 3x + 1। अब इसकी भी जनरल फॉर्म, अब तो आप लिख लेंगे ax³ + bx² + cx + d, और वही कंडीशन कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये 0 तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्यूबिक बनेगा। अब एक आता है हमारा नेक्स्ट, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, अ 4th डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि इसमें डिग्री कितनी आएगी, हमारे 4 आएगी। जैसे मैंने लिखा 5x4 + 3x3 + 4x² + 7x + 2, तो इसमें कितनी हो जाएगी, इसकी पावर 4 है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि हम अगर बोलते हैं कोई भी पॉलिनोमियल है ना, तो पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ होल नंबर। ये आपको याद होना चाहिए कि हमने जितनी भी पॉलिनोमियल लिखी ना, जैसे मैं कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा 4x³ + 3x² + 1, जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिखा, तो देखो जितनी भी पावर है ना, ये सब होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका 0 है ना, तो 0 से, अब मुझे पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 1 2 3 इस तरह से, तो 0 भी हो सकती है पावर, 1 2 3 ये भी हो सकती है। अगर मैं आपसे बोलूँ जैसे कि x - 1/2, ये तो ये पॉलिनोमियल है क्या, जैसे मैंने इसको लिख लिया +1, तो ये कोई pॉलिनोमियल है क्या, हम बोलेंगे नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिजिट है ना हमारी, ये होल नंबर नहीं है। इसी तरह से अगर मैंने लिखा 4x - 3 + 2x, ठीक है, 2 की पावर 3 + 1, तो ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है,
ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये पूरे का पूरा हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरीके से एक और है, अगर मैंने लिखा 4√x + 5, अब बताओ ये है क्या? अब आप बोलोगे मैम रूट है तो रूट को अपन को पता है कैसे लिखते हैं अपन रूट को, x⁻² ना, तो ये होल नंबर होता है क्या? नहीं होता। तो इसी तरह ये पॉलिनोमियल कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है 1/2 की फॉर्म में है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमको याद रखना है कि पॉलिनोमियल में क्या होता है कि पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है, इसको आपको अच्छे से समझना है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे का। थैंक यू।